अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा था शेयर फॉर जंग बेंडिंग मोमेंट। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लास में हो चुका था। हालात की वजह से हमें ऑनलाइन मोड पे आना पड़ा। आपके साथ कुछ स्लाइड्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत डिटेल भी। सब्जेक्ट हमारा कंसेप्चुअल भी है और न्यूमेरिकल भी है। कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं स्लाइड्स में शेयर करूँगा और कुछ आप लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। जो असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूँ वो आप लोगों ने बर वक्त मुझे सबमिट करवानी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उम्मीद है आप लोग उतने ही ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग थर्ड ईयर के अंदर भी आरसीसी डिज़ाइन के अंदर पढ़ेंगे, वो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का टॉपिक है, जो कि बेसिक टॉपिक है। बीम का आप लोग डिज़ाइन उस वक्त तक नहीं कर सकेंगे जब तक आप लोग को ये बेसिक चीज़ों का पता ना हो। बीम हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है और दूसरी चीज़ फ्लेक्सुरल मेंबर है। यानी इसकी जो डिफ्लेक्शन की क्वालिटी है वो बेंड होती है, इस वजह से हम इसे फ्लेक्सुरल मेंबर कहते हैं। स्लैब का वज़न बीम पे आता है, बीम अपना वज़न जो है नीचे सपोर्ट्स पे ट्रांसमिट करती है और सपोर्ट नीचे जो है अगर कॉलम है वो नीचे फुटिंग पे, और फुटिंग के बाद हमारा जो है ना वो नीचे ज़मीन पे मुंतकिल हो रहा होता है। ये लोड पैटर्न है बेसिकली कि इमारत का वज़न कैसे मुंतकिल होता है। अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग होगा तो इसमें आप लोगों का स्लैब का वज़न बीम पे, बीम का कॉलम पे, कॉलम का नीचे फुटिंग पे। अगर लोड बेरिंग वॉल्स हैं तो हमारा जो है ना बीम जो है वो नीचे वॉल्स के ऊपर भी रेस्ट कर सकता है। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बीम हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होता है और इसके ऊपर जो लोड आ रहा होता है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में राइट एंगल 90 डिग्री के सिम्त में लोड एक्ट कर रहा होता है। ये बीम की कुछ टाइप्स हैं। जैसे वो सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि अगर हमारा बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है तो हम बीम को भी सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे। अगर जो है ना फिक्स्ड सपोर्ट हैं तो उस बीम को हम फिक्स्ड बीम कहेंगे। तो कुछ सपोर्ट की कंडीशन के हवाले से बीम के टाइप्स को नाम दिए गए हैं। ये आपके सामने नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ डिटेल आप लोगों को इसी बीम से मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, आगे स्लाइड्स आ रही हैं। सपोर्ट्स के मुतालिक भी आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए कि व्हाट इज़ सपोर्ट। आप लोगों को जो बीम है वो जिस मेंबर के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट्स हमारे पास चार टाइप्स की हैं। रोलर सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड। रोलर सपोर्ट अगर हमें अपने मेंबर को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देनी हो तो ऐसी जगहों पर हम रोलर सपोर्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आगे मैंने रिप्रेजेंटेशन की जो है ना एक कॉलम बनाया है और आगे रिएक्शन फोर्स और रेजिस्टेंस लोड आप लोगों को सिंबल के भी जो है ना पता होना चाहिए कि हम जो है किस से डिनोट करते हैं। पिन सपोर्ट है, इसको हम हिंज सपोर्ट भी कहते हैं, राउंडेड भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन फोर्सेस हैं। ये आगे इंशाल्लाह जब आप लोग डिटेल से न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे, और बेसिकली ये चीज़ें आप लोग जब ट्रस एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस की ज़्यादा समझ आती है।
एक और डेमोन्स्ट्रेशन में आप लोगों को रीसेट 2D सॉफ्टवेयर है शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मालूम करने के लिए। जब हम मैनुअली शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट मालूम कर लें तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को रीसेट 2D के ऊपर रीसेट 2D एजुकेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम जो है ना लोड्स वगैरह डिफ़ाइन करते हैं, बीम वगैरह, तो वो हमें जो है डायरेक्ट शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दे देते हैं। वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हमारा रिएक्शन फोर्स क्या है और क्या कंडीशन चल रहा है। अब आप लोग इसको ओवर रिव्यू करें। फिक्स सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट 3 टाइम हमारा जो है ना रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। और सिंपली सपोर्टेड इसके अंदर जो है सिंपल एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स है। सिंपली सपोर्टेड जैसे कि आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, एक तरफ से हिंज सपोर्ट है और दूसरी तरफ रूलर सपोर्ट है। जस्ट आप लोगों का बीम एक प्लेस हुआ है, आज़ादाना तौर पर बिल्कुल रेस्ट कर रहा है। कोई जो है ना जॉइंट का हमने कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया, कोई फिक्सेशन नहीं की हुई, तो ऐसे बीम को हम क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। और जो हमारे सपोर्ट्स हैं इनके दरमियान जो फासला होगा इसे हम स्पैन कहेंगे। मज़ीद डिटेल आप लोग जो है ना फिर पढ़ेंगे, क्लियर स्पैन क्या चीज़ है, इफेक्टिव स्पैन क्या चीज़ है। तो जब आप लोग डिज़ाइन की तरफ जाते हैं तो उसमें मज़ीद डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यूस बीम है जब दो से ज़्यादा सहारे हो जाएं तो ऐसे बीम को हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। ये अमूमन हमारे जो लंबे कंक्रीट के ब्रिजेस होते हैं जहाँ पर ब्रिज की लेंथ जो है काफ़ी लंबी होती है, वहाँ पे कंटिन्यूस बीम हम इस्तेमाल करते हैं। एक एंड हमारा जो है वो हिंज सपोर्ट है, दूसरा लूरर सपोर्ट है। इस तरह जो है ना ये कंटिन्यूसली चल रहा होता है। और हैंगिंग बीम, इसमें हमारा कैंटिलीवर एक्शन भी है। आप लोगों को पहले कैंटिलीवर एक्शन का भी पता होना चाहिए। पहले मैं आप लोगों को और हैंगिंग से पहले कैंटिलीवर समझा देता हूँ। कैंटिलीवर बीम हमारा वो बीम है जिसका एक एंड जो है, एक सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड है और दूसरा एंड इसका फ्री है, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो बीम कहलाता है वो कैंटिलीवर बीम कहलाता है। इसी तरह मैंने आप लोगों से बात की ओवर हैंगिंग बीम की। ओवर हैंगिंग के अंदर आप लोगों का ये जो पोर्शन है ये सिंपली सपोर्टेड है और ये जो हमारा ओवर हैंग हुआ हुआ ये कैंटिलीवर एक्शन है। जब आप लोग डिज़ाइन करेंगे तो इसके अंदर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, नेगेटिव बार यूज़ करेंगे। इसका पैटर्न चेंज है जो हमारा दूसरा बीम है, यानी कि सिंपल सपोर्ट हुआ होता है या फिक्स्ड होता है। तो ये पैरामीटर्स आप लोग जो है ना आरसीसी के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ओवर हैंगिंग के अंदर आप लोगों को दो एक्शन नज़र आ रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड भी है और साथ में कैंटिलीवर एक्शन भी है। ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों के सामने शेयर की हुई। ओवर हैंगिंग बीम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम। और इसका ये है कि एक साइड से भी ओवर हैंग कर सकता है और दोनों साइडों से भी ओवर हैंग कर सकता है। आप लोगों को बीम और बीम की टाइप्स की भी पता लग गया और साथ में सपोर्ट्स का भी पता लग गया। और सपोर्ट्स हमारे जो है कितने टाइप्स की होती हैं। साथ में हमारा लोड है। अब बीम के ऊपर जो लोड आना है, लोड क्या चीज़ है, जो भी एक्सटर्नल सोर्स है और बॉडी के अंदर जो है बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम लोड कहते हैं। लोड के टाइप से हमारे पास पॉइंट लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसे हम रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है जिसे हम ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं, इरेगुलर लोड है जो कि बेढंगा सा लोड अप्लाई हो रहा होता है, कभी अप कभी डाउन, ये जो चीज़ चल रही होती है। पॉइंट लोड को फाइंड आउट करने का वेरी सिंपल मेथड है। रेक्टेंगुलर लोड हमारे पास जैसे एरिया का फार्मूला है ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट रेक्टेंगल का, तो इसी तरह हम लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर लोड यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मालूम हो जाएगा। और साथ में यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है, इसको हम ट्रायंगुलर लोड कहते हैं। ट्रायंगल क्या नाम से जाहिर है कि इसके एरिया का फार्मूला
हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसके एरिया का फार्मूला भी जो है ना हम वही यूज़ करेंगे लोड को मालूम करने के लिए। हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड आ जाएगा। आप लोगों के जो कोर्स है आउटलाइन है उसके अंदर पॉइंट लोड, यूडीएल और यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, यही 3 लोड हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे। इरेगुलर लोड की तरफ हम नहीं जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को लोड, सपोर्ट और बीम वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं मज़ीद, है ना अगर कोई प्रॉब्लम्स हो इंशाल्लाह आप लोग मुझे वीडियो के लास्ट में जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने मैनुअली अपने हाथ से लिखा हुआ है कि लोड्स को हम कैसे मालूम करते हैं। ये सबसे टॉप पे मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया, नीचे R1 और R2 और ऊपर P को शो किया। तो ये P हमारे बेसिकली लोड है, एक पॉइंट लोड है और बिल्कुल सेंटर में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास R1 है और R2 है, ये दो रिएक्शन हैं, यानी ये रिएक्शन 1 और ये रिएक्शन 2। अब दो किस्म के बीम हमारे, एक सिमेट्रिकल बीम है, एक नॉन सिमेट्रिकल बीम है। जो फर्स्ट में मैं आप लोगों को जो है ना क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे जो है ना हम सिमेट्रिकल बीम के ऊपर हम जो है ना वर्किंग करेंगे। बाद में हमारा जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम आगे जो है ना नॉन सिमेट्रिकल बीम की तरफ चलेंगे। अभी जब इसकी बीम्स को ज़रा समझने की कोशिश करें कि P हमारा लोड को डिनोट कर रहा है और ये R1 हमारा रिएक्शन है और ये R2 हमारा ये भी रिएक्शन है। ये टोटल इसकी जो स्पैन होगा इसको हम कैपिटल L से शो करते हैं। ये चीज़ें सारी मैंने लिखी हुई हैं। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन, L इज द लेंथ ऑफ स्पैन एंड द P इज लोड। और साथ में मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए R1 इज इक्वल टू P/2, यानी हाफ लोड इस तरफ आएगा, हाफ लोड इस तरफ आएगा। अगर हमारा बीम के बिल्कुल मिड पर लोड आ रहा हो और नीचे जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम हो, यानी कि हाफ हाफ यानी मिड पे आ रहा हो। जैसे मैंने आपके सामने नीचे एक एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी है, 100 kg और नीचे स्पैन जो है ना वो 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। तो R1 R2 मैंने यहाँ पर राइट साइड पे कैलकुलेट रिएक्शन लिखा है कि हमने रिएक्शन कैसे मालूम करने हैं। तो इसकी सिंपल से मेथड है, अगर हमारे पास बीम जो है सिमेट्रिकल हो तो रिएक्शन 1 बराबर होता है रिएक्शन 2 के और वो बराबर होता है टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2 के। अब टोटल लोड इसे मालूम कैसे करना है, जस्ट 100 है तो आप लोगों ने जस्ट 100 लिख दें, 100 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 50 kg आ गया हमारे पास एक रिएक्शन की वैल्यू। और ये कॉमन सेंस है कि अगर मिड पे बिल्कुल 100 kg आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो है ना वन सपोर्ट जो है ना वो 50 kg वो बियर कर रहा है और द सेकंड सपोर्ट वो भी हमारा जो है ना 50 kg ही बियर कर रहा है, मतलब बर्दाश्त कर रहा है। इसी तरह नीचे जो है ना मैंने आपके सामने नॉन सिमेट्रिकल बीम बनाया, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि हमने पॉइंट लोड कैलकुलेट कैसे करना है, टोटल लोड कैसे निकालना है। यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम रिएक्शन यहाँ नहीं निकाल रहे। सिंपल मैंने यहाँ लिखा ओनली पॉइंट लोड अगर अप्लाई हो रहा हो तो जस्ट हमने जो है ना क्या क्या डिटरमाइन करना है कि बीम के ऊपर जो है ना लोड कैसे डिटरमाइन करना है। तो इसमें हमारे पास 200 kg, 100 kg और 150 kg, इन तीनों को जस्ट प्लस कर दें, 200 प्लस 100 प्लस 150, इट्स ओके। तो टोटल लोड आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। जो नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ आप लोग जा रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को जो है ना नज़र आ गया होगा। असाइनमेंट है आप लोगों की और सबमिशन डेट मैंने आपके सामने लिखी है कि इस वीक के एंड पर आप लोगों ने सैटरडे तक मुझे ये सबमिट करवानी है। वेरी सिंपल है, सारे क्वेश्चन नहीं करने, जो सिंपल पहले 4 हैं ये आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि नीचे वाला टॉपिक अभी तक मैंने क्लियर नहीं करवाया क्योंकि नॉन सिमेट्रिकल है। तो ऊपर वाले बीम के अंदर आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड करने हैं और इसका टोटल लोड मालूम करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे अगले पेज पे चलते हैं, फिर वापस इधर आते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल हम इससे शेयर करते हैं। आपके सामने मैंने एक बीम बनाया जिसका जो है ना 100 kg पर मीटर यूडीएल शो किया हुआ है। और याद रखिएगा ये बात सॉरी
जो पॉइंट लोड है इसको जस्ट हम एक पॉइंट पे शो कर रहे होते हैं और साथ में इसकी जो यूनिट है वो जस्ट केजी लिखी हुई है। और जो यूडीएल होगा इसको हम जो शो करेंगे केजी पर मीटर से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो रेक्टेंगुलर लोड होगा उसको हम किससे शो करेंगे 100 तो जो भी हो केजी पर मीटर से हम शो करेंगे। यानी कि 1 मीटर पे जो है ना कितना जो है लोड आ रहा है वो अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपके सामने ये एक सिंबल नज़र आ रहा है, ये हमारे यूडीएल के निशान है। यूडीएल को जो है ना हम और तरीक़ों से भी शो करते हैं। मैंने आपके सामने जो है ना जस्ट एक सिंबल रखा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शो कर रहा है। इसको हम कैसे मालूम करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रेक्टेंगुलर लोड है 100 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेथ हमारे पास 6 मीटर है और जो लोड आ रहा है वो 100 kg आ रहा है। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है 100 मल्टीप्लाई बाई 6 किया है तो टोटल लोड आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे साथ में रिएक्शन में मालूम कर रहे हैं तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2। ये जो हमारे पास है ना R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2, ये सिमेट्रिकल बीम का फार्मूला है रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। यानी ऊपर जितना लोड आ रहा होता है वो सारा का सारा लोड नीचे वाले दो सपोर्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल बीम होगा तो हमारा जो है नीचे जो है जो सपोर्ट्स होंगे उनके ऊपर इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर नॉन सिमेट्रिकल बीम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक सपोर्ट ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा होगा दूसरा कम बर्दाश्त कर रहा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी आप लोगों ने जस्ट किया कि सिंपल एक यूडीएल था 100 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 किया, 600 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 300, यानी कि R1 भी 300 बर्दाश्त कर रहे हैं और R2 भी हमारा जो लोड बर्दाश्त कर रहे हैं वो 300 kg है। सेम एज इट इज़ अगले क्वेश्चन पे चले हैं आप लोग। इसमें आप लोगों के जो है ना मैं जिस चीज़ क्लियर करता हूँ, R1 है ये रिएक्शन 1 है, मैंने साथ में लिख दिया, रिएक्शन 2 फिर रिएक्शन 2 लिख दिया। साथ में आप लोग यहाँ पे देखें ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये नीचे दरमियान में जो यूडीएल है यानी रेक्टेंगुलर लोड है वो 3 मीटर पर है। और 2 मीटर के बाद जो लोड आ रहा है वो 500 kg है। एज इट इज़ यहाँ से देखें 2 मीटर पे 500 kg है और दरमियान में जितना लोड है 3 मीटर पर ये कितना लिखा हुआ है 100 kg पर मीटर है। हर चीज़ मैंने आपके सामने जो है वाजे कर दी है। अब सिंपल मैंने यहाँ पर टोटल लोड मालूम किया। टोटल लोड इज इक्वल टू द फर्स्ट पॉइंट लोड इज़ 500, मैंने लिख दिया 500। द रेक्टेंगुलर लोड हाउ वी कैलकुलेट 100 मल्टीप्लाई बाई 3, रेक्टेंगुलर लोड है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, आप लोगों के पास जो है ना यूडीएल मालूम हो गया। इसके बाद आप लोग चलें लास्ट वाला जो है ना 500 वो भी एज इट इज़ लिख दें, ये पॉइंट लोड है। इन तीनों को प्लस करें तो आप लोगों के पास जो है ना 1300 kg आ गया। ये क्या चीज़ आ गई, टोटल लोड मालूम हो गया। अब मैंने हल्का से यहाँ पे जो है ना आप लोगों को चीज़ वापस रिमाइंड करवाई कि बीम सिमेट्रिकल है तो इस वजह से रिएक्शन 1 बराबर होगा रिएक्शन 2 के। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर अगर 2 मीटर है और यहाँ पर अगर जो है ना 1 मीटर हो जाता तो ये बीम आप लोगों का सिमेट्रिकल ना होता, फिर हम रिएक्शन ऐसे मालूम नहीं कर सकते थे। अब जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारा बीम जो है वो सिमेट्रिकल है तो रिएक्शन 1 बराबर होगा रिएक्शन 2 के और ये बराबर होगा टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2 के। टोटल लोड कितना मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करवाया 1300 kg। तो जस्ट क्या करेंगे 1300 kg डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास जो है ना 650 kg ईच सपोर्ट, यानी रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग असाइनमेंट की तरफ आ जाएं। इन चीज़ों से ना घबराया करें, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। जस्ट आप लोगों की एक बीम है 5 मीटर स्पैन पर दरमियान में 1000 kg है। हल्का सा हिंट्स देता चलूँ कि जो सिंपल सी बात है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2। टोटल लोड कितना है 1000 kg है तो 1000 तकसीम में 2 करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 500 kg। तो रिएक्शन 1 की भी 500 और रिएक्शन 2 की भी 500। आगे खुद ट्राई करें, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट सबमिट करवाने के बाद। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।